हाय गाइस, दिस इज़ निवनीला बेज बरुआ। तो आज हम लखनवी अंदाज पढ़ेंगे जो हिंदी कोर्स का क्षितिज का चैप्टर है। तो मैं बुक अपने पास इसलिए रखा हूँ कि आपको कुछ इंपॉर्टेंस जो पॉइंट्स है वो बता सकूँ, लेकिन आपको बुक रखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं भी अभी हटा ही देता हूँ। एक कहानी की तरह इस चैप्टर को देखते जाएंगे और सारा कुछ अच्छे से याद कर लेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो चैप्टर कैसे शुरू होता है कि जो लेखक है हमारा यहाँ पे यशपाल जी निकलते हैं घर से एक ट्रेन जर्नी के लिए वो निकलते हैं। और स्टेशन में पहुंचने के बाद वो सोचते हैं कि ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है, कुछ छोटा सा डिस्टेंस के लिए ही जाना है, तो ज़्यादा महंगा नहीं होगा कि वो अगर सेकंड क्लास का टिकट ले ले तो एक अकेले बर्थ में, मतलब एक अकेले कंपार्टमेंट में बैठ के अपनी नई कहानी के बारे में सोच सकेंगे और बाहर के सुंदर नज़ारे को भी देख सकेंगे अच्छे से, मतलब इंजॉय करते हुए वो ट्रिप कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि सेकंड क्लास में वो टिकट ले लेते हैं, इसलिए उन्हें सेकंड क्लास में टिकट ले लिया और भागते हुए जाके एक डब्बे में, एक वैगन मतलब डिब्बे में जाके चढ़ गया। तो लेकिन उनके सोचने के हिसाब से वो बर्थ खाली नहीं था, उसमें एक नवाब सफ़ेद पोश आदमी बैठा था। और जब लेखक अचानक कूद गए डिब्बे में, तो उनको लगा कि उनके जो चेहरे में उनको थोड़ा सा कुछ खराबी लगा, मतलब उनको लगा कि वो इतना खुश नहीं है लेखक साहब के इस डिब्बे में उठ जाने से। मतलब अब उनको थोड़ा सा असंतोष दिखाई दिया नवाब साहब के चेहरे में। तो नवाब साहब भी उनके साथ बातचीत के लिए कोई ज़्यादा रुचि नहीं दिखा रहे थे लेखक के साथ बातचीत के लिए। तो लेखक ने भी अपने आत्मसम्मान के लिए उनके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं किया, मतलब बिल्कुल भी बातचीत नहीं किया। दोनों दो खिड़की की तरफ देखते हुए जा रहे थे और नवाब साहब एक तौलिए में 2 खीरा लेकर बैठे थे। तो तभी नवाब साहब ने तब लेखक के अंदर ये ख्याल आ रहा था कि आखिर नवाब साहब क्यों बातें नहीं कर रहे हैं उनके साथ। तो उनको लगा कि शायद नवाब साहब सोच रहे हो कि वो एक इतना अमीर आदमी नवाब होके भी सेकंड क्लास में ट्रैवल कर रहा है और इतने अमीर होके भी एक खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु, मतलब सोचते कि खीरा कौन खाता है, गरीब लोग खाते हैं, मिडिल क्लास लोग खाते हैं, नवाब की 2 खीरा लेके बैठे हैं। तो ऐसे बारे में सोच रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे, उसी कारण शायद वो चुप बैठे थे, ऐसा लेखक को लग रहा था। लेकिन अचानक फिर से नवाब साहब ने आवाज़ दी कि क्या आप खीरा का शौक फरमाएंगे। तो वो भी कुछ अलग ही मतलब रुचि के साथ पूछ रहे थे, शायद लेखक हाँ कह दे, लेकिन लेखक ने अपने आत्मसम्मान के लिए बोला कि किबला शौक फरमाए, आप ही खा लीजिए खीरा, मैं नहीं खाऊंगा, मेरे पेट में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी। तो नवाब साहब ने फिर ठीक है, उन्होंने भी सिर हिला लिया। उसके बाद उन्होंने खीरा लिया, खिड़की के बाहर जाके उसको धोया, लोटे में पानी था, लोटे से खीरा धोया, उसके बाद अच्छी तरह से धो के चाकू से अच्छे से खीरे के छिलके को छीला, उसके बाद उसको फाकों में बांटा, मतलब चीरे को 4 भाग में ऐसे जैसे डिवाइड करेंगे ना खीरे को, उसको हम फाक बोलते हैं। तो 4 फाकों में उसको डिवाइड किया, उसमें नमक दिया, फिर मिर्च दिया, फिर जीरा लगाया। और ये सब देख के मतलब लेखक के भी मुंह में थोड़ा सा पानी आने लगा था, उनको भी खाने का मन तो कर रहा था, लेकिन एक बार तो वो मना कर चुके थे। उसके बाद ये सब करने के बाद नवाब साहब ने फिर लेखक से पूछा कि आप खाएंगे क्या खीरा आप। फिर से लेखक ने लेकिन एक बार मना कर दिया था, तो फिर से वो कैसे बोल दे कि अभी नवाब साहब क्या सोचेंगे अगर वो बोल देंगे कि मुझे खीरा खाना है, तो वो फिर से ना बोल देता। तो लेखक ने फिर से ना बोल दिया। इस बार नवाब साहब को थोड़ा सा ठेस लगा, मतलब उनको थोड़ा सा शर्मिंदगी लगी। तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि लेखक ने अभी उनका अपना अकड़ दिखाया ना, वो सोचा कि अब मैं उनको नवाबी दिखाऊंगा, अपने रईसीपन दिखाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, खीरा को अच्छे अपने नाक के पास लेते गए और उसको सूंघ कर बार बार खिड़की के बाहर फेंकते गए। और देखते ही देखते उन्होंने सारा खीरा बाहर फेंक दिया। उसके बाद एकदम तशन के साथ बैठ गए एकदम सीट में और डकार भी मार दिया। तो हाँ, लेखक को थोड़ा सा अजीब लगा कि बिना खीरा खाए उन्होंने डकार तक मार दिया। और उन्होंने फिर बोला कि खीरा होता है स्वादिष्ट, पर मैदे में जोर डाल जाता है। तो बिना खाए ही उनके मैदे में जोर भी पड़ गया कि बिना खीरा खाए बस उनको खीरा को सूंघ कर उनके मैदे में जोर भी पड़ गया। तो बहुत ही नवाब लेखक को बहुत ही ज़्यादा अजीब बात लगी ये बात। तो लेखक ने फिर सोचा कि वो बस अपने रईसीपन दिखाने के लिए, मतलब अपना अमीरी झाड़ने के लिए, अपने सबसे प्रिय वस्तु जो वो अपने साथ खरीद के लाए थे उसको बस सूंघ कर उन्होंने फेंक दिया। मतलब यहाँ से लेखक कहना चाहते हैं कि हम जो व्यक्ति होते हैं, खुद को दूसरों से अलग दिखाने के लिए, खुद को दूसरों से थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए, अलग दिखाने के लिए, खुद को अमीर दिखाने के लिए, रईसीपन दिखाने के लिए
ऐसा काम कर जाता है जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं। शायद अगर अकेला होता तो वो बहुत ही अच्छे, नवाब साहब अगर अकेले होते बर्थ में तो वो बहुत शौक से खाते खीरे को, लेकिन लेखक को सिर्फ दिखाने के लिए, अपनी अमीरी को दिखाने के लिए उन्होंने खीरे को फेंक दिया। तो ये बात आप न इसको इस बातों से आप ये मत सोचिएगा कि लेखक ने सिर्फ नवाब साहब को कटाक्ष किया है। लेखक ने हर एक व्यक्ति को कटाक्ष किया है। ऐसा एक नवाब साहब हमारे मेरे अंदर भी हो सकता है, आपके अंदर भी हो सकता है, जो खुद को कभी कभी हम भी करते हैं ना, खुद को दूसरों से अलग दिखाने के लिए, खुद को अमीर दिखाने के लिए ऐसा काम करते हैं जो हमें शायद करने की मन भी नहीं होती, लेकिन कर देते हैं अपने आप को हमको खास दिखाने के लिए। तो नवाब साहब ने ऐसा किया और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने उन लोगों को मतलब लगभग हर व्यक्ति पर कटाक्ष किया है जो हम अपने खुद को दूसरों से अलग दिखाने के लिए, खुद को दूसरों से रईस दिखाने के लिए, अमीर दिखाने के लिए अब कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं जो हमें खुद भी करने का मन नहीं करता। लेखक आखिर में कहते हैं, अगर बिना खीरा खाए नवाब साहब का पेट भर सकता है तो बिना किसी कहानी, बिना किसी पात्र, बिना किसी उद्देश्य के रचना भी लिखी जा सकती है। इससे उन्होंने युवा पीढ़ी के जो लेखक हैं उन पर कटाक्ष भी किया है, क्योंकि आजकल के लेखन में भी कहानी, पात्र का अभाव होता है और वो यूं ही कहानी लिख देते हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं होता। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ है। मैंने ट्राई किया था कि बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को आपको समझाए। आशा करता हूँ आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। ओके, आपके समय के लिए शुक्रिया। बाय बाय।